जब भी आपको लगे आ जाओ, अपना ख्याल रखना। आप भी निकल रहे हैं? ये निकल रहे हैं आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। तो आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मुझे काफ़ी समय से आपका प्रत्यक्ष जो अनुभूति था, अप्रोक्ष अनुभूति, अपने आप को ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ऐसा लगता है कि सुनते ही फिट बैठ जाता था गुरु। एक बार सुना कि पूरा बैठ गया। बस 5 मिनट पहले से आपका प्रत्यक्ष ज्ञान सुन रहा हूँ। अभी तक जितनी भी जगह भटका था गुरु जी, मैं लगभग 100 नहीं हज़ारों गुरुओं के पास गया मैं, कि कोई तिलक में फंसा रहे हैं, कोई माला में। शब्दों का तो इतना भंडार है कि पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। अगर उन शब्दों में जो जीना, जैसे आपके वीडियो में सुना था कि मैं पहले के महापुरुषों ने पहले पूर्णतः जिए उसमें, फिर उसके बाद गाया। अभी केवल गा रहे हैं, जी नहीं रहे। तो अपन को लगा गुरु जी कि अभी भी लेट नहीं हुए हम, समय से ही गुरुदेव के दर्शन हो गए और इससे हमारा कल्याण होगा, ऐसा अनुभव हुआ। गुरु जी, आपके दर्शन करने का बहुत इच्छा था। मैं नेपाल से आया हूँ, कई बार प्लानिंग बनाया गुरु जी, फेल हो गया प्लानिंग। किसी न किसी प्रपंच में उलझनों में फंस गए। राग द्वेष वासना अहंकारी ग्रस्त में रहते हुए कुछ न कुछ शेष रह ही जाता है गुरु। अब ऐसा लगता है कि गुरु जी अब हम आराम से सहज तरीके से निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि आप तो पुरुष है, आप जैसे महापुरुष बिरले दर्शन करने को मिलते हैं। करोड़ों में अरबों में आपका दर्शन पहली बार मैं किया हूँ, और इस जन्म मृत्यु के संस्कृति से हम बिल्कुल गुरु जी अब ख़त्म हो गए हैं। आपके दर्शन से ही सब कुछ मिल गया, मैं कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपका शुरू में देखा था मैं, यहाँ कुछ नहीं था, आप बड़ वृक्ष के नीचे अपना ज्ञान परोसते थे, धारा बहती रहती थी, मैं सुनता रहता था कि कब गुरु जी के दर्शन होंगे, मगर कुछ प्रपंचों के वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। अभी तो बहुत सुविधाएं हो गए गुरु जी, इतना सुविधा हो गया कि साधकों के लिए तो शायद सुविधा की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी आपने आजकल का जो भौतिकवादियों के लिए जो व्यवस्था ज़रूरी है उसको आप समझते हुए सब कर दिए। अभी तो बहुत आनंद है, ऐसे साधक लोगों का कल्याण होता रहेगा, साधक लोग पधारते रहे। आपका मेन सूत्र, मेरे को कुछ नहीं चाहिए इस स्थिति में, पहुंच जाए बस, मुक्त हो गए। ये हर पल गुरु जी यहाँ बैठा रहता है कि ईमानदारी सत्कर्म, बेईमानी दुष्कर्म, बस इसको समझ जाइए, उसके बाद कुछ नहीं। गुरुदेव आपका आशीर्वाद कृपा बना हुआ है, हम तृप्त हो चुके हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। शायद समय से ही आपका साक्षात्कार हो जाता तो हम भी ग्रस्त में नहीं फंसते, ऐसा मेरे को अभी हो रहा है, मगर कुछ प्रारब्ध कर्म शेष रहे होंगे, इसलिए थोड़े लेट हो गए। आपका वर्षों वर्ष का त्याग तपस्या जो था, वो अभी हम जैसे गुरु जी, हम गुरु जी है अपने आप को चेतन कहते हैं गुरु जी, मगर कि मेरे को ऐसा लगता है गुरु जी जब तक साक्षात्कार ना हो तब तक हम जैसे मृत जड़ बुद्धि वाला तो ये स्वान भी नहीं है गुरु जी। हमें ऐसा लगता है हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, क्योंकि अभी जानवर गुरु जी मनुष्य को बहुत जल्दी पहचान रहा है, मगर मनुष्य किसी पशु पक्षी जानवर को नहीं पहचान पा रहा। ठीक उल्टा हो गया गुरु जी, उल्टी गिनती शुरू हो गई।
मन बिल्कुल नहीं है गुरु जी की छोड़ के जाऊँ। मैं भी गृहस्थ से जुड़ा हूँ अभी। जैसे आपने अभी 2 पाँव मतलब रखने का जो उदाहरण एग्जाम्पल बताया था कि 2 नाव में पैर है हमारे भी अभी, तो वहाँ से गुरु जी जल्दी मुक्त हो जाए गुरु जी। बाकी अपरोक्षानुभूति अपने को ऐसा लग रहा है गुरु जी कि हो चुका है, अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसे है कि जिनको हम माया के उससे पकड़े हुए हैं गुरु जी, इस मोह से अनासक्त तभी हो पाएंगे जब आपका ही अतिशीघ्र कृपा हो, तो आपकी कृपा दृष्टि पड़ेगी तो वैसे हम मुक्त हो जाएंगे गुरु जी। सेवा का सौभाग्य नहीं मिलेगा गुरु जी, क्योंकि महापुरुष ऐसा उम्मीद भी नहीं रखते कि कोई हमारी सेवा करे। आप सीधा योगी जी के चरण स्पर्श करना भी मना है कि महापुरुष का तो स्वभाव यही रहता है कि गुरु जी भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान से परे की यात्रा उनकी रहती है। तो आपका जो असंप्रज्ञात समाधि में जो अपरोक्षानुभूति है गुरु जी, बस उससे हमारा सत्य प्रकाशित हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। वेशभूषा कुछ भी रहे गुरु जी, अगर अंतर की जो स्वरूप की स्थिति है आपके प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा बस ठहर जाते हैं गुरु जी, कि मन कहीं लगता ही नहीं है। जैसे लगे भी तो लगता है कि सब मिथ्या है, कब तक पकड़े रहेंगे, इसी की वजह से तो हम फंसे हैं। बस उस समय केवल आपका स्मरण हो जाता है, सब साइड हो जाता है, कुछ नहीं बाकी रहता। आपका जो शॉर्टकट प्रत्यक्ष ज्ञान का जो मार्गदर्शन है, मैं यूट्यूब में जितना भी वीडियो सुना हो हजारों गुरुओं के, कुछ न कुछ मेरे को कुछ चाहिए में सबको घुमा रहे हैं कि मेरे को कुछ चाहिए। मैं आपका ही वाक्य मैं पेश कर रहा हूँ, मेरे को कुछ चाहिए में सबको घुमा रहे, बस मेरे को ये भी फिर कह भी रहे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मगर इतना आसक्त है उनको, धन दौलत जो भी यश कीर्ति उसी में डूबे हुए हैं। आपका कुछ नहीं। जो पहला वीडियो देखा था मैं आपका वेशभूषा का, सालों साल तक तो आप एक वस्त्र में रहे। तो अभी मैं ओंकारेश्वर से जैसे आपके दर्शन के लिए मैं इधर निकल रहा था, उस समय मेरे बैग में बहुत कपड़े थे। मेरे मन में आया कि मैंने कहा कि बढ़िया सा ड्रेस पहन के निकलता हूँ, ऐसा पहले हो रहा था। आपका पहला वीडियो याद आया, मैंने कहा कि मैं किनके पास जा रहा हूँ, महापुरुष के पास जा रहा हूँ मैं, और मेरे मन में ऐसे तुच्छ विचार आ रहे हैं। एक बार तो मन में ऐसा विचार आया गुरु जी ये बैग उठा करके पुल से नदी में बहा दूँ। मैंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे निकलना है। कुछ न कुछ अविद्या के कारण गुरु जी कुछ न कुछ भ्रम रह गया होगा, तो मन में विचार आया मगर रुक गया मैं। मेरे साथ में एक दूसरे संत भी आए थे। जी जिज्ञासु मुमुक्षु लोगों के लिए आप ज्ञान के भंडार है, ज्ञान का मूल आपसे ही प्रकट होता है। और हम जैसे जिज्ञासु लोगों का इतना बड़ा सौभाग्य है कि इस कलिकाल तो हम स्वयं ने प्रकट किया हुआ है, जिस गुण में रहते हैं उसी से युग प्रकट हो जाता है। मगर कि आपके ज्ञान का जो रस पी लेगा एक बार, वो मुक्त हो जाएगा गुरु जी, वो मोक्ष प्राप्ति कर लेगा। मगर जिसके पास योग्यता होगी वही पी पाएगा। आप तो केवल प्रेरणा ही दे सकते हैं, बाकी उसमें जीना हमें पड़ेगा, हमें पूर्ण तरह जीना पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव मेरे मन में कई बार ऐसा विचार आया कि मोक्ष की यात्रा मौन से प्रारंभ करना चाहिए।
एक मौन ही तो वो हो गया गुरुदेव, जो डिप्रेशन की वजह से भी मौन में गया हो सकता है या अज्ञान की वजह से गया हो सकता है। एक मौन में वो स्थित हो जाता है गुरुदेव जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया हो, तो फिर सब विश्राम करके सत्व गुण सब जितना भी प्रपंच सब ऑटोमेटिक हो जाता है गुरुजी। तो वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई गुरुजी। फंसे हुए लोगों को तो ऐसा लगता है कि गुरुजी हम सब कुछ पा लिए हैं, कुछ बाकी नहीं है। वो सोच उनकी जबकि यात्रा शुरू ही नहीं हुई, जिनकी यात्रा मौन से प्रारंभ हो गई गुरुदेव, वो कहते कि अभी शुरू कर रहा हूँ मैं। मगर प्रपंच वाले लोग तो कह रहे कि ख़त्म हो गया हमारा यात्रा, बस आगे कुछ नहीं, हम सब कुछ पा ले। तो गुरुदेव आपका जो दिव्य स्वरूप है वो एक पंचभौतिक शरीर ना हो करके आप ईश्वर के साक्षात प्रतिमूर्ति है। इस भाव से हम आपको कोटिशः प्रणाम करते हुए आपका आज्ञा हो तो गुरुदेव अभी कृपा कीजिएगा। हम प्रस्थान करने का विचार बनाए हुए हैं, से मन तो नहीं है, फिर दोबारा आएंगे गुरुदेव, बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि जिससे हमारा कल्याण होगा वहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे गुरुदेव। आपका आशीर्वाद कृपा बनाए रहे। मैं काफ़ी लोगों को वीडियो शेयर किया, मैं नेपाल में जब रहा तो 30-40 लोगों को शेयर किया, उसमें से 2-4 लोग तो गुरुजी इतना आनंद आया उनको। मैंने कहा कि हाँ भाई आप लोगों के अंदर पात्रता है। मैंने कहा बाकी लोगों को तो मैं ऐसे भेज दिया गलती से, आगे से नहीं भेजूँगा। फिर उन्होंने गुरुजी सब कुछ छोड़ दिया। जिस दिन मैं आपका वीडियो शेयर किया, बोला कि हाँ रियल ज्ञान तो हमें ये चाहिए था, मगर हमें कहाँ कहाँ भटका दिया। अभी मंदिरों में मैं जहाँ भी जाता हूँ गुरुजी, घंटी हिलाया, इधर आरती करे, उधर माला जप रहे हैं। जैसे माला ख़त्म हो गई, पूजा ख़त्म हो गया, घंटी हिलाना ख़त्म हो गया, वैसे काम क्रोध मद मोह उसमें आ जाते हैं। कहते कि तूने ऐसा किया नहीं, तूने वैसा किया नहीं, यहाँ ऐसा वहाँ वैसा, ये मेरा ये तेरा। वहाँ घंटी भी हिला रहे, माला भी जप रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ध्यान से मुक्त हो जाए, वही परम ध्यान घटित होगा। तो ध्यान में भी हम काफ़ी रिसर्च किए गुरुदेव, काफ़ी लोगों के पास गए, बस बिजनेस बनाया हुआ है कि आपको हम आपके सारे चक्र खोल देंगे, आपको यहाँ पहुँचा देंगे, वहाँ इतना फीस दो, ऐसा करो। अगर आपका जो ध्यान का गुरुजी, ध्यान से भी आपको मुक्त होना है, वहाँ ऑटोमेटिक परम ध्यान घटित हो गया। तो वैसे गुरुदेव मेरे को बोध हो गया। मैंने कहा कि बस अब कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कि समय लगता है गुरुदेव, प्रारब्ध है, तो कहीं ना कहीं। एक अंतिम प्रश्न यही था गुरुदेव कि गुरुदेव ये प्रारब्ध के बाद गुरुदेव, सॉरी, ये बोध के बाद गुरुदेव प्रारब्ध का क्या परिणाम है गुरुजी, इसमें क्या रोल है इसका? जब आपको अपने स्व का बोध हो जाता है, अपने आप का, तो उसके बाद आपका कुछ बाकी रहता है, लेन देन। तो उपलब्धि के बाद वो पूरा हो जाता है। उपलब्धि के बाद फिर क्या होता है, लेन नहीं होता, सिर्फ देन होता है। तो धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे वो परमात्मा की तरफ बढ़ता है। आपके स्व के बोध के बाद मूल की यात्रा शुरुआत होती है। अब बोध आप अपने आप को कभी भी करा सकते हो। जैसे आप वहां से अपने आप को निकाले, राग द्वेष से बोध हुआ, फिर उसके बाद आपका कर्म का लेखा जोखा, अब तो बोध हो गया। अब आप लोगे नहीं, सिर्फ दोगे। क्या? अब दोगे, लेने वाला खत्म हो गया। बोध में लेने वाला खत्म हो गया, अब देने वाला रह गया, क्योंकि अब उसे मूल में जाना है। तो जितना उसके पास रहता है, उसका बकाया है, वो दे के और चला जाता है। और जब तक बोध नहीं हुआ तब तक वो लेन देन में फंसा हुआ है, लेन कर रहा है, देन कर रहा है।
लेकिन बोध के बाद सिर्फ देन करेगा, लेन नहीं करेगा। और बोध चाहे जब अपने आप को करा लो, ये आपके ऊपर है। और मोक्ष जब आपका देन आप दे दोगे पूरी तरह जितना लिए हो, और उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। बस यही है। और गुरुदेव अभी हम विचार ऐसा बना के आए थे कि गुरुदेव कि काफ़ी समय तक गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा और अपरोक्षानुभूति होगी। मगर अपरोक्षानुभूति तो पहले से ही, जैसे आपके बहुत सारे वीडियोस हम सुने, यूट्यूब में हज़ारों वीडियोस पड़े हैं आपके, हर वीडियो को गुरुदेव जितनी बार भी, एक ही वीडियो को 10 बार भी सुनते हैं तो कुछ अलग लगता है। ऐसा लगता है कि अभी जीना बाकी है, बस शुरू ही नहीं किए हम। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव प्रारब्ध के वजह से या अपने अंदर जो योग्यता नहीं है उस वजह से हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि अपने में पात्रता है नहीं। आपने तो इतना दे दिया है गुरुदेव कि हम कभी संभाल नहीं पाएंगे। एक जन्म नहीं, हजारों जन्म लग जाएंगे उस ज्ञान को साक्षात्कार या जीने में। तो इसीलिए गुरुदेव जब प्रारब्ध कुछ था शेष फंस चुके हैं तो गुरुदेव उसको भी कुछ समय है गुरुदेव, इधर दोनों काम नहीं हो सकते, ये अच्छे से समझ गए हम। उधर भी पैर रखे हैं, इधर भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस छोड़ना पड़ेगा, बस एक क्षण में ही स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अगर छोड़ पाएंगे तो एक पल भी नहीं लगेगा। मेरे कि जब तक पकड़े रहेंगे गुरु जी, तब तक कितना ही भी शब्द ज्ञान का भंडार हम प्रस्तुत करते रहेंगे या लोगों को मूर्ख बना के। मतलब कई गुरु लोग आप सब जानते गुरुदेव, आप इतने साल 15-20 साल आपका जो यात्रा रहा है खोज के लिए, बोध के लिए, या सदगुरु का सानिध्य मिल जाए ऐसा, अंतिम में जब आपके बोध होने के बाद आप हमारे सदगुरु बन के प्रकट हो गए। अब हमें नहीं भटकना पड़ेगा कि मतलब कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कौन से शास्त्र का व्याख्या कर रहा है। अब हम डायरेक्ट आपका ज्ञान सुन के हम अपने आप को मुक्त करा लेंगे। और जो भटक गया वो फंस गया गुरुदेव, भटक गया। बस डायरेक्ट जहाँ पे जो बात हो रही है उसको पकड़ के बस उसमें जीना शुरू कर देना। आप नेपाल का भी यात्रा कर चुके हैं, हम वीडियो में सुने थे। नेपाल में रहा भी मैं, वो पशुपतिनाथ है जी ठीक। और फिर उसके पीछे नदी है, और फिर उसके पीछे कुछ आश्रम वगैरह हैं, तो वहाँ रहा मैं कुछ दिन तक। उस क्षेत्र का कैसा अनुभव रहा गुरुदेव, नेपाल के लोगों का? बढ़िया रहा। कुछ आपके साधना में विक्षेप तो नहीं? नहीं 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 नहीं, मुझे क्योंकि एक नेपाल के थे वो, तो वो भी साधक ही थे, तो वो भी थे, और भी एक बंगाल के थे, वो थे, तो कोई ऐसा कुछ नहीं। धन्य हो गए गुरुदेव, जितना ही जिज्ञासा रखते रहे गुरु जी उतना ही आनंद आता रहता है। और लाखों करोड़ों प्रश्न हैं, जब तक संशय है तब तक तो प्रश्न ही प्रश्न है। एकदम। जैसे जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक भी कल्याण मुश्किल है। पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ संकल्प हो तो वैसे बोध होने में टाइम नहीं लगता है। उस गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, संकल्प, गुरु को केवल एक शरीरधारी ना समझ करके ईश्वर साक्षात निर्गुण निराकार के रूप में हम दर्शन करेंगे तो बहुत जल्दी सबका कल्याण हो जाएगा। एकदम। मैं इसलिए भटका क्योंकि मेरे पास निकलने का रास्ता नहीं था क्या, और फिर जब मैं निकल गया तो बड़ा आसान लगा कि निकलने का तो सीधा एक भाव है, पकड़ लो कि कुछ नहीं चाहिए, ज़रूरत में जीना, ये आप निकाल देगा।
निकलने का सूत्र ही मिल गया मुझे। और ये बहुत आसान है। क्या? बस आप कुछ नहीं चाहिए का भाव प्रबल करके रखिए, उसे मत छोड़िए और जरूरत में जियो, बस ये सूत्र है। जरूरत में। और यही सूत्र मुझे मिला होता तो मैं इतना साल तक थोड़ी भटकता, जरूरत ही नहीं थी। मैं तो सूत्र के लिए भटका, वो सूत्र मेरे पास नहीं था। मुझे वो सूत्र मिल जाता तो फिर इतना भटकने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो मूल सूत्र यही है, कुछ नहीं चाहिए और जरूरत में जीना, ईमानदारी सत्कर्म के साथ, बस यही मूल सूत्र है। ये मेरे पास नहीं था। क्या? हाँ, और आखिरी में हाँ, कुछ नहीं चाहिए का भाव 2011 में ही बन गया था। और आखिरी में खोजते खोजते मेरी सामर्थ्य खत्म हो गई, तो कुछ नहीं चाहिए में आ गया। तो ये सूत्र मेरे पास नहीं था, नहीं तो मुझे भी नहीं भटकना पड़ता। भटकना इसलिए पड़ा कि सूत्र के लिए। तो ये सूत्र अपनाकर और उसमें जियो, बस बात खत्म, आपकी उपलब्धि हो जाएगी। क्योंकि ईमानदारी सत्कर्म जरूरत में जियोगे तो फिर लेने वाला खत्म होने लगेगा और देने वाला रह जाएगा। क्या? हाँ, उसमें जीना शुरू करते ही अभी तक तो जन्म से लेकर के अभी इस साल की उम्र तक तो अज्ञान के अविद्या के कारण हम कई दुष्कर्म कर चुके हैं। भले सामने पेश नहीं करेंगे कि क्योंकि अपने आप को ऊपर रखना है, मगर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने कुछ दुष्कर्म ना किया। गुरुदेव, हमारे से भी कुछ ऐसे कर्म हो गए एकदम हुआ है, तो उसमें जीते ही गुरुदेव वो नाश क्लियर हो जाएगा। एकदम जीना शुरू कर दें। एकदम कपड़े पे कोई भी दाग लग जाए, दाग छूटेगा, क्योंकि दाग बाहर से आया है। दाग बाहर से आया, स्थिति परिस्थिति में दाग आया है, तो दाग छूटना ही छूटना है। तो हमसे हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा, स्वीकारना पड़ेगा उसको। हाँ, एकदम। हम अगर कोई चीज किसी में मिली है तो वो निकाली जा सकती है। क्या? हाँ, अगर किसी में कोई चीज मिली है तो उसको निकाला जा सकता है। समझ रहे हैं? सबको अलग अलग किया जा सकता है। एक चीज कोई मिला दो और सबको फिर अलग अलग किया जा सकता है। तो हुआ है, वो खत्म हो जाएगा सत्कर्म से। बस ईमानदारी सत्कर्म और जरूरत में जीना और कुछ नहीं चाहिए का भाव कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये जरूरत में जी रहा हूं तो शरीर को तो चाहिए, शरीर साधन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ नहीं चाहिए में तुम हो, और कुछ नहीं चाहिए स्थिति है। हाँ, ये स्थिति है और ये कभी न कभी उस आप स्थिति में आ जाओगे। बस इस भाव को प्रबल रखना, ज्ञान ही भोजन हो जाएगा। एकदम मतलब कुछ नहीं चाहिए कि स्थिति आपने ये भाव बनाया, ठीक है, अभी तो कुछ नहीं चाहिए का भाव बनाया, स्थिति में नहीं आए हो, तो अब स्थिति में आने के लिए जरूरत में जीना है, ईमानदारी सत्कर्म करना है। ठीक है, अब जरूरत में जियोगे तो आपकी जरूरत कहाँ तक है? शरीर तक है। ठीक है, और जब इसका बोध हो जाएगा कि मेरी तो कुछ जरूरत ही नहीं है, इसका बोध होगा आपको कि मेरी तो कोई जरूरत नहीं है, ये जरूरत तो सिर्फ शरीर की है, तो आप अपने आप को शरीर से अलग देख पाओगे। क्या? आप अलग देख पाओगे। तो आप क्या, फिर इसके बाद क्या होगा कि आपके जरूरत के लिए भी आपको राग द्वेष नहीं होगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, क्योंकि शरीर की जरूरत है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी जरूरत तो आनंद है। तो फिर इसके बाद आत्मबोध हो जाएगा। तो बस इस भाव को बना के रखो और इसमें जियो। हाँ, भाव को बनाओ, जियो। एक समय ऐसा आएगा कुछ नहीं चाहिए, स्थिति आ जाएगी तो बातें खत्म हो जाएगी। फिर
ये जितने भी ऋषि मुनि साधक आपका पुरुष हुए, उनके पास उनका हिस्ट्री खोला जाए, भले शास्त्रों में ही क्यों नहीं हो, जहाँ भी लिखा है, तो वहाँ यही मिलता है कि गुरुजी कुछ भी नहीं था उनके पास, एक लंगोटी भी नहीं थी। आजकल पता नहीं कितने वीआईपी ड्रेस, एक ही महीने में 50-50 जो ड्रेस चेंज कर रहे ना। उनके पास कुटिया, उस समय तो ये त्रिपाल वगैरह भी नहीं आती थी गुरुजी की, मतलब कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह, मतलब कि पत्ते खा करके या कुछ करके वो अपना मतलब शरीर पोषण करके, मतलब कि हमारे लिए इतना कुछ छोड़ के गए, इतना प्रेरणा दे के गए कि हम उसका ऋण इस जन्म में नहीं चुका पाएंगे, किसी भी जन्म में। मगर यह है कि हम भूल जाते हैं, बस अभी भौतिक का जितना विकास हुआ है उसी तरफ हमारा बस मन चला हुआ है कि यही है सब कुछ, इसके आगे सब फेल है, सबके ऐसा अज्ञान हो गया लोगों को, सब भौतिकवादी बन बैठे, बस दिखाना है एक दूसरे को, श्रृंगार करना है दूसरे के लिए करना है, ड्रेस पहनना है दूसरे को दिखाने के लिए पहनना है। हालांकि मिथ्या कहते ही तो गुरुजी तो सब छोड़ देना चाहिए। हाँ, धारण का अहम भाव छोड़ना चाहिए। अहम भाव। हाँ, धारण का अहम भाव छोड़ना चाहिए। व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं, अगर आप समाज के लिए उपयोग करोगे तो। व्यवस्थाओं से अहम भाव मत खड़ा करो, व्यवस्थाओं का सदुपयोग करो, सदुपयोग करो। हाँ, अब देखो जैसे राम पैदल गए ना वनवास, लेकिन आते वक्त विमान में आए, तो विमान में आए तो एक विमान उनकी एक जरूरत थी, वो आते वक्त पैदल नहीं आए। तो जरूरत में व्यवस्थाओं का उपयोग करो। किसमें? जरूरत में। जैसे मैं, देखिए, जब मैं ऐसे घूम के ज्ञान देता था तो मेरे पास इतना समय नहीं था मैं कपड़े बदलूं, ठीक है, कपड़े बदलूं, तो मैं एक ही कपड़े में सालों साल ऐसे पड़ा रहता था, खोज में भी ज्ञान देने में भी। लेकिन जब यहाँ 1 साल तक मैं रहा, 1 साल के बाद ये लोग आए, तो ये लोगों ने कहा कि अब समाज में ज्ञान देना है, कपड़े बदलोगे तो अच्छा है। तो हमने इनकी बात मान ली, क्योंकि जरूरत में बदलो, ये व्यवस्था है, व्यवस्थाओं का उपयोग करो, क्योंकि ज्ञान आपके द्वारा निकल रहा है, ना कि कपड़ों के द्वारा। ये तो सिर्फ एक व्यवस्था है, जरूरत है। शिक्षक कोई भी कपड़ा पहन ले, उसका शिक्षा देने का तरीका थोड़ी बदल जाएगा, शिक्षा उसके अंदर से। हाँ, तो व्यवस्थाओं का उपयोग करो, व्यवस्थाओं का उपयोग करो। जैसे बुद्ध कुछ नहीं चाहिए में आ गए, लेकिन जब समाज के लिए कुछ काम करना था तो उन्होंने एक राजा से जमीन मांगी, क्योंकि ज्ञान फैलाने के लिए धन तो चाहिए ही, व्यवस्थाएं चाहिए। तो राजा से उन्होंने जमीन मांगी, और जो राजा उन्हें जमीन दे रहा था वो बुद्ध को नहीं मानता था, उसकी जमीन थी। तो वो गया, उससे बात किया, बोले कि आप वो जमीन क्यों चाहते हो? बुद्ध वहाँ चौमासा करेंगे, बुद्ध वहाँ आएंगे, रहेंगे। तब उसने कहा कि जितनी जमीन चाहिए स्वर्ण मुद्राओं से बिछा दो। तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेचकर, और वो जमीन खरीद ली। और फिर बुद्ध वहां आए, बोले इतिहास में तुम्हारा नाम है। तो महापुरुष भी धन की जरूरत उन्हें भी पड़ती है, लेकिन किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। क्योंकि आपके शरीर की वो स्थिति नहीं है कि आप उतना कठोर साधनाएं कर पाओ, तो वो आपके लिए सरल मार्ग लाए हैं कि तुम व्यवस्थाओं का उपयोग करके और धीरे धीरे छोड़ते हुए तुम यात्रा करो। तुम इतना कठोर, तुम्हारे में बल नहीं है कि तुम सीधा कठोर साधना कर पाओ, समझ रहे हो? और पहुंचोगे आप भी, वो आपके लिए सूत्र, आपके लिए व्यवस्थाएं खोज के लाए हैं। तो व्यवस्थाओं का सदुपयोग करो। हाँ, व्यवस्थाएं हमारे लिए सहायक है, व्यवस्थाएं हमारे लिए सहायक। आज मोबाइल सहायक है, लोग लाइव देख रहे हैं, आज मोबाइल सहायक हो गया, वीडियो से ही आप यहाँ तक आए। तो व्यवस्थाओं का अगर सदुपयोग करें ना, तो हम बड़े आसानी से मूल तक पहुंच सकते हैं। बस व्यवस्थाओं का दुरुपयोग ना करो। अभी गुरुदेव
अधिकारी जो शासक है, जो राजा मंत्री वहाँ, और बाकी ज़रूरतमंद लोगों को भी गुरुजी अभी व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है। कई लोगों के पास तो गुरुजी बीघों बीघा ज़मीन है। ये पृथ्वी में तो गुरुजी सबका अधिकार है ना, जन्म लेने के बाद सबको मिलना चाहिए, मगर योग्यता की कमजोरी से शायद पीछे रह जाता है, या योग्यता, योग्यता ना होने जिसके से, पास जितना है जी उसकी गुरुदेव, योग्यता से है। योग्यता से आगे हाँ, पीछे हो जाता है। ये कर्म भूमि है ना। कर्म आपका, आपके पास धन, आपके पास तन और आपके पास समझ आपके कर्म से आया है ना, ये कर्म भूमि है। गुरुदेव, कुछ लोग जो है कि कब्जा करके बैठे हुए हैं, मतलब कि कई धन दौलत, ये है कि हाँ, तो उनके पास ताकत थी ना, लेकिन कब्जा किया तो उसके बेईमानी से किए तो उनका परिणाम मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा। मिलेगा, ऐसा नहीं है, मिलेगा उसका। मिलेगा। लेकिन उन्होंने अपने ताकत का दुरुपयोग किया तो वो भी दंडित किए जाएंगे, बचेगा कोई नहीं, ठीक है। लेकिन जिसका कब्जा किया उसका भी कुछ कर्म का लेना देना होगा, क्या? जिसका कब्जा किया उसके भी कर्म का लेना देना उसका होगा, उसने भी कभी किसी की छीनी होगी, समझ रहे हो? तो ये कर्म का लेखा जोखा बड़ा विचित्र है। तो आप इससे तभी छुटकारा पा सकते हो जब कुछ नहीं चाहिए में जियो, जरूरत में जियो, ईमानदारी सत्कर्म से। आप इससे ये निकाल देगा आपको, ये सूत्र है, ये आपको निकाल देगा। धन्य हो गए गुरुदेव हम कि ये अवसर, शरीर तो नाशवान है गुरुजी, अभी पता नहीं 1 घंटे में हमें क्या एकदम हो कुछ जाए। भी हो सकता है। तो ये परम सौभाग्य आपके कृपा से आप तक पहुंच पाए गुरुदेव हम। परसों मैं दीदी को फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा कि मैं उधर था खेड़ी घाट में, कहा कि पास में है, आप 50 किलोमीटर पड़ेगा। तो फिर हम व्हाट्सएप में मैसेज भी किए थे, आप बहुत बिजी होंगे, हमें पता था मैसेज का कोई मैनी नहीं रहेगा। फिर भी हम पूछते 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 कई जगह पैदल चले, हमने कहा कि बस पहुंचना है हमें लक्ष्य तक, गुरु जी के दर्शन करके ही आना है। तो मेरे साथ में जो आए थे वो तो कल ही निकल गए। मैंने कहा कि मेरे को तो अभी कुछ समय रुकना है, ना कि 2 नाव में जो पैर वाला आपको बताया, उस वजह से कुछ न कुछ बातें मन में चलती रहती है गुरुदेव, इसीलिए हम बहुत जल्दी लौट के आएंगे गुरुदेव, आपके कृपा से ये भी सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एक जहाँ हो वहाँ लेन देन पूरा करो और एक के लिए तैयार करो, क्या? जी गुरुदेव। हाँ, जी गुरुदेव। वहाँ ईमानदारी से जियो, ठीक है, और एक के लिए तैयार एक के करो, लिए तैयार। अपने आप के लिए। क्या बात। हाँ, ठीक है, वहाँ रह के ये करो, उससे भी छुटकारा पाने पाओ, देते रहो देते रहो, क्या? हाँ, एक दिन वो आपको छोड़ देगा और इसके लिए तैयार करते रहो, करते रहो। तो बहुत तेजी से यात्रा हुई, जैसे छूटे हो गई, क्योंकि तैयार तो हो। फिर गुरुदेव ये सिस्टम से हम जिनको पकड़े हैं शादी करने के बाद, तो गुरुदेव ये शादी करने के बाद हम पूर्ण बंधन में फंस चुके होते हैं। तो गुरुदेव वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो गुरुदेव अभी मैं हूँ, मानो 1 घंटे बाद मेरी डेथ हो गई तो वो तो चलता रहेगा गुरुजी, जो पीछे जिसको मैं जिम्मेवारी समझ के दिमाग में एक बोझ बैठा चुका हूँ कि मेरे को ही निभाना है वो, तो उसके बाद तो गुरुजी मेरा कर्तव्य खत्म हो गया। नहीं, तो आप वहाँ अगर किसका रोल चलता है गुरुजी? आप अगर निकल गए जी गुरुजी। तो फिर खत्म, उसकी जिंदगी में कोई और आएगा, उसका रोल चालू हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है। आपका लेन देन उससे खत्म हो, अगर आपने ईमानदारी से जिया है उसके साथ, ईमानदारी से तो फिर उससे मिलने की जरूरत नहीं है। नहीं है। और अगर आपने बेईमानी से जिया है उसके साथ, क्या बात। ठीक है, जी गुरुजी। तो आपको भरपाई के लिए चाहे वो मिले चाहे अलग रूप में आपको देना पड़ेगा किसी और को, ये प्रकृति का नियम है, क्या बात। ठीक है। और उसके जीवन में कोई और आ जाएगा। हाँ, यहाँ कोई जगह खाली थोड़ी ना होती है, यहाँ कोई जगह खाली नहीं होती है। तुम हटे कि कोई लाइन में है, क्या?
लाइन में है, लाइन में वो है, सबका नंबर गुरुजी जैसे खेती है गुरुजी, एकदम एकदम। उसी तरह है। जैसे एक पोस्ट नहीं होता जी, कि वो हटा तो वो आया, और फिर वो भी हटेगा, हाँ, वो भी है। उस कुर्सी पे कोई और आएगा। हाँ। ये मत समझना कुर्सी खाली रहेगी। तो गुरुदेव फिर तो गुरुदेव हम आत्मज्ञान के लिए गुरुजी, आत्मिक कल्याण के लिए जब एक दृढ़ निश्चय करके फैसला बना चुके हैं, तो उसमें किसी को छोड़ने से दोष तो नहीं लगेगा गुरुदेव, है ना? क्योंकि हमारा लक्ष्य एक हो चुका है कि अब आत्म कल्याण करना है हमें, तो उसमें किसी को छोड़ेंगे भी गुरुजी तो उसको भी पावर वहाँ से भगवान या जो भी शक्तियाँ हैं उसकी व्यवस्था भी ऑटोमेटिक, ऐसा भी है गुरुदेव कुछ? हाँ, ना तो छोड़ो ना तो पकड़ो, ईमानदारी के साथ रहो। वो जब लेन देन पूरा होगा तुम्हें खुद छोड़ देगा। हाँ हाँ, छोड़ना भी नहीं, पकड़ना भी दोनों नहीं करना है, मुझे ईमानदारी से रहना है, वो तुम्हें खुद छोड़ देगा। नहीं। लक्ष्य में टिके रहना है बस मुझे ईमानदारी और सत्कर्म, क्या बस। बस, ये लोग आपको खुद छोड़ देंगे, है। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ईमानदारी सत्कर्म से जीना तो चालू करो, क्या बात। सब आपको छोड़ देंगे। जैसे उनका लेना पूरा होगा वो छोड़ देंगे, क्योंकि बेईमानी में आश्वासन होता है, बेईमान, ईमानदारी में मुक्ति होती है, क्या ईमानदारी में। हाँ। जैसे एक किसी को पद मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, अगर ईमानदारी से रहेगा तो एक दिन वो पद से छूट के अपने घर, मूल घर पे आ जाएगा। लेकिन अगर बेईमानी से निभाया और पकड़ा गया तो कहाँ जाएगा? हाँ? घर पे नहीं आएगा, जेल जाएगा, ठीक है। और अगर ईमानदारी से पद को निभाता तो घर पे आता ना। तो बस ईमानदारी से तुम जीवन जियो सत्कर्म के साथ, अपने घर पे चले जाओगे। बहुत आसान है। हाँ गुरु जी बिल्कुल, आपका ये वचन में शुरू से ही आते से ही समझ गया कि दुनियादारी का बहुत पहले ज्ञान भरा था। हाँ। आश्रमों में रहते हुए बातें भरी थी, जहाँ जहाँ भी सेवा देने गया था वो सब भरा था, पर ये आने के बाद सारा खाली हो गया। बोलने को तो इतना था कि 4-5 दिन तक बोलता रहो, और उसका अब कोई सार ही नहीं है, 1 मिनट का भी सार नहीं। जो सार है वो यहाँ मिल गया, और जो सार मिलना है वो यहीं से मिलेगा, और जो समझ यहाँ से मिली वो घर पे भी काम देगी, और वहाँ से मुझे यहाँ लाने में भी वही काम देगी। बस ये समझ यहाँ से सबसे बड़ी मिल गई है, ताकि न सांसारिकता की कोई बात बाकी है, न नेताओं की, न अभिनेताओं की, न किसी की भी ईमानदार बेईमान की अपने को करने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपन क्या है वो समझ, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं। बस मेरी एक निविनती है गुरुदेव, भूल कभी हुई हो, गलती हुई तो समाज नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं। आप बस अपनी यात्रा करो, बस यही भूल मत करना, यात्रा मत बंद करना। इसके पीछे बड़ी मेहनत हो रही है, बहुत लोग लगे हैं, तो बस ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म अपना लो, अपने घर पे पहुंच जाओगे। हाँ, जैसे ही वो पद खत्म होगा अपने घर पे आराम से आ जाओ। गुरुदेव अभी निकल तो रहे गुरुजी हम, मगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि दीवालों का हर वाक्य याद आ रहा है गुरुजी, क्योंकि ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है, और दीवार के हर उसमें लिखा है कि रहो तो सदो नहीं तो भागो। अपने को अंदर ऐसा हो रहा है कि गुरुजी मतलब कि हम सद नहीं पाएंगे शायद, इसलिए भाग रहे हैं, ऐसा मतलब कि आ रहा है कभी, फिर आ रहा है कि कोई नहीं जिम्मेदारी खींच रही है, ऐसा गुरुदेव तो मतलब कि अपने अंदर विराजमान है। गुरु तो एक ज्ञान का भंडार है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है आपका ये वाक्य। गुरु एक शक्ति है, तो हम जहाँ भी रहेंगे वो शक्ति तो हमें मिलती रहेगी। एकदम आप उसके शब्दों में जियोगे जी गुरुदेव, तो आपके साथ है। ताकि अभी चैनल में हम आपका साक्षात्कार करते रहेंगे और सुनते रहेंगे और जीते रहेंगे, तो कृपा होती रहेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसीलिए हमने जाने का मन तो नहीं है, मगर क्या करेंगे, आप सब अंतर्यामी है, सब जानते हैं आप कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बहुत जल्दी दोबारा एकदम जब समय मिले आ जाना, लौटेंगे और गुरुदेव। जहाँ भी रहना ईमानदारी से रहना। एक दिन वो पद खत्म होगा और तुम अपने घर वापस चले जाओगे। तुम्हें कहीं भी ट्रांसफर किया जाए बस तुम ट्रांसफर होगा, हाँ ट्रांसफर होगा, नए लोग मिलेंगे, कहीं भी ट्रांसफर हो, बस ईमानदारी ना छोड़ना। हाँ
तुम्हारा ट्रांसफर भी किया जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ भी रहना ईमानदारी से रहना। और जिस दिन आपका पद खत्म होगा, ठीक है, हाँ, उस दिन आप अपने घर पे आप इज्जत के साथ, सम्मान के साथ लोग आपको विदा कर देंगे, सम्मान के साथ। हाँ हाँ, और अगर आपने बेईमानी किया तो बड़े सम्मान के साथ, जी हाँ, जी आपका अपमान के साथ जेल में डलवा देंगे। वही लोग हैं। हाँ, तो बस ईमानदारी सत्कर्म करना, ट्रांसफर पे ट्रांसफर होता जाएगा, नहीं, होता है। लेकिन उसकी चिंता ना करना। सस्पेंड भी हो गए, बहुत अपमान किया जाएगा, लेकिन बस ईमानदारी ना छोड़ना। और एक दिन आपका पद का काम खत्म होगा, ठीक है, उस समय आएगा और आप अपने घर मूल में चले जाओगे, ठीक है। बहुत लोग आपको बेईमानी करने के लिए मजबूर करेंगे, लालच देंगे, पैसा देंगे, मेहनत से ज़्यादा देंगे कि बस तुम मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि एक पद पे हो तुम, क्या, हाँ, एक पावर है तुम्हारे पीछे, एक ऊर्जा है तुम्हारे पीछे। तो बस उनकी बातों में ना आना। बहुत लालच देंगे, बस उनकी बातों में ना आकर अपना ईमानदारी से जिस पद पे हो उस पद का कार्य करना, और बड़े सम्मान के साथ आपकी विदाई होगी और आप अपने मूल घर पे चले जाओगे, ठीक है। आपके श्री चरणों में दंडवत होते। अपना ख्याल रखना है। आपका हर शब्द, हर वाक्य ये हमारा ख्याल रखेगा गुरुदेव। उसमें हमें जीना है, बस कुछ नहीं चाहिए मैं हमें। ये 2 दिन से गुरुदेव मैं मोबाइल स्विच ऑफ किया था कि इतना आनंद आया गुरुदेव की। अब ऐसा लग रहा कि अब हम जहाँ भी जाएंगे मोबाइल ज़रूरत में ही खुलेगा, बाकी स्विच ऑफ ही रहेगा। कि प्रेरणा यहीं से मिली गुरुदेव। बाकी कल शाम को मैं थोड़ा जल्दी भोजन लेके तुरंत विश्राम किया, मेरा सर थोड़ा दर्द हो रहा था। फिर एक भैया आए उठाने, बोला महाराज जी उठिए, स्वामी जी गुरुदेव का सत्संग शुरू होने वाला है। तो एकदम उठा, गुरु जी टाइट था शरीर, मतलब कि उठने जैसा भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि नहीं उठ जाना चाहिए। मैं फटाफट उठा गुरु जी, आके आसन बिछा लिया। मैंने कहा एक आसन से नहीं तो एक दूसरा बिछा लूँ ऊपर, 2 आसन 2 चटाई बिछा के बैठ गया। जब तक आपके सामने दर्शन नहीं हुए, आपका प्रवचन शुरू नहीं हुआ, तब तक मेरे को थोड़ा सिर दर्द था। जैसे आपका साक्षात्कार हुआ, बस एक क्षण में ही खत्म हो गया गुरु जी। ये दर्द कहाँ चला गया पता ही नहीं। मैंने कहा कि ये तो अद्भुत चमत्कार हुआ। मैंने कहा कि ये तो मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि मेरा कुछ भी शरीर में कुछ रोग या कुछ बीमारी बुखार शुरू होता है तो ये तो काफ़ी समय तक टिकता है। फिर मैंने कहा कि आपके साक्षात्कार होते ही एक पल में ही गुरु जी कहाँ गया सर दर्द पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा कि हम तो धन्य हो गए, हम कहाँ बैठे हैं। मैंने कहा कि ये हर किसी का सौभाग्य नहीं मिल सकता है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। अंतिम में हम बच्चे हैं गुरु जी, बोल तो देते हैं गुरु जी, मगर पता नहीं कि क्या सही। वैसे गुरुदेव के आगे हमें जवान नहीं चलाना चाहिए। जो गुरुदेव बताए उसको सुनते रहना चाहिए और अनुसरण करके उसमें आगे चलते रहना। ये कुछ अज्ञान के बस गुरु जी हम जवान लड़ाते रहते हैं, तो इसके लिए भी क्षमा चाहते हैं गुरुदेव। क्योंकि अभी यात्री है गुरु जी, अंतर्मुखी पूर्ण जब तक नहीं होंगे तब तक जवान चलती रहेगी। क्योंकि अभी बहिर्मुखी है, आप जानते हैं। आपके कृपा से सब संभव हो गया। अभी यात्रा शुरू करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। जहाँ भी रहना, जहाँ भी कुछ करना, ईमानदारी से करना और ज़रूरत में, बस इतना याद रखना। खूब जवान चलाना, लेकिन ज़रूरत में, जरूर बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। नर्मदे ठीक, नर्मदे। बहुत अच्छा है। हमारे दीदी के आने के बाद बहुत कुछ अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है। मैं 2 दिन के अंदर जो भी खाऊँ
हूँ, बहुत कुछ देख रहे हैं कि कहाँ कैसे काम हो रहा है, क्या चल रहा है। और गुरुदेव के सेवा में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। और सब कुछ ये जिसके अंदर ये सब योग्यता है वही ये सब समझ सकते हैं कि मतलब कि किसका स्तर कहाँ है, उनके साथ में कैसे सेवा भाव रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत आनंद आया है के साथ भी। अभी उनके प्रेरणा से हम अभी अंतिम में इतना बात रखने का मौका मिला है। दीदी का कृपा हुआ है कि उन्होंने कहा कि गुरुदेव के साथ में आपके कुछ जिज्ञासाओं का समाधान कराएंगे। तो हमें विश्वास था कि ये तो पहले से ही कन्फर्म था कि होना ही था। उनका मार्गदर्शन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक है। नर्मदे हर। ठीक। बहुत मिलेंगे गुरुदेव। मन में तो बहुत विचार है कि गुरुदेव नेपाल में भी कुछ ऐसे अपने आप को चेतन तो कहते हैं गुरु जी, अगर की मूढ़ता जड़ता इतनी भरी है उनमें कि जड़ भी इतना कि गुरु जी मृत जड़ बुद्धि, एक जड़ की भी लिमिट होती है। इतना मृत जड़ बुद्धि के लोग हैं उधर भी कि ना आहार शुद्ध है ना कुछ है। तो शुरू में ही आपको बोल दिया था कि अभी जानवर पशु पक्षी मनुष्य को पहचानने लग गए, मगर मनुष्य कब पहचानेगा इन सबको। दया है ही नहीं, धर्म का मूल इधर दया कह रहे, अहिंसा परमो धर्म कह रहे, कहीं भी देखो हिंसा चल रही है, दया का तो नाम ही नहीं रहा गुरु जी। आप करुणा मूर्ति, प्रेम मूर्ति है, सब दया मूर्ति आप ही है गुरुदेव। आपसे ही ये सबका नाश होना है। अभी यात्रा शुरू करते हैं गुरुदेव। नर्मदे हर। भाई 3 दिन तो रहना था यार। गुरुजी ये जब फॉर्म भरवाया तब कहने लगे कितने दिन के लिए, कहने 3 महीने तो रहना, बाकी आजीवन के लिए। क्या करेंगे उनका भी नहीं नहीं, मैं ये इन्होंने कहा वो बात बता। अंतर्मन से हम गुरुदेव से और आजीवन तक जुड़े हैं। फिर ये कहने लगे 1 महीना भर दूँ वो एक्सटेंड हो जाएगा। मैं कहा भाई गुरु जी की आज्ञा से जो मर्जी एक्सटेंड करवा सकते हो कोई। उस शब्दों में जिएंगे तो हम उनके साथ हैं। हाँ तो मैं कहा मैं उसमें फॉर्म भरते समय गुरुदेव उसमें बोध लिखा था गुरुदेव, कब तक रुकेंगे इस जगह, एक दो माह जो था उनका कि बोध। पहले से ही मेरा लक्ष्य था कि गुरुदेव के दर्शन के आ जाए बस, बाकी हर शब्दों में मोक्ष का प्रकाशित उसमें ऑटोमेटिक जुड़ा है। बहुत अच्छी बात है, आपका 2 दिन में बहुत हो गया। बहुत बहुत गुरु जी का शुक्रिया। कभी जब समय मिले। नर्मदे नर्मदे। ठीक है, ठीक है। जहाँ भी रहो सद हो, और नहीं सद पा रहे हो तो वहाँ से भाग जाओ। हाँ, जहाँ भी रहो सद हो, और नहीं तो भागो। ठीक है। मात नर्मदे है। समय बर्बाद ना करो, समय बहुत महत्वपूर्ण है।